नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश भड़ाना और ये जो पोएट्री है, ये जो कविता आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अभी, ये कविता का नाम है फकत बस एक याद हो तुम। और ये जो कविता है ये मेरी पहली कविता है। अब से पहले मैंने कोई कविता नहीं बनाई है और मैंने पोएट्री लिखता हूँ, मेरे को शौक है पहले से ही, बट मैंने कभी इस तरह से वीडियो ऑफिशियली नहीं किया। बट हाँ, व्लॉगिंग्स वगैरह आपने मेरी देखी होगी पहले से। तो कविता का जो शीर्षक है वो है फकत बस एक याद हो तुम। ठीक है, तो कविता हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको दो शेर सुनाना चाहूंगा। ठीक है, तो पहला शेर कुछ इस तरह से है कि अर्ज किया है। हर्ष भाई सुनना ध्यान से, ठीक है। तो इरशाद आना चाहिए, आवाज मुझे पीछे से बिल्कुल, ठीक है। तो अर्ज है कि तुम्हारी याद आती है तो खुद को किसी तरह संभाल लेता हूँ। इरशाद कि तुम्हारी याद आती है तो खुद को किसी तरह संभाल लेता हूँ, मगर इन आंसुओं को क्या करूं जो किसी ना किसी तरह निकल ही जाते हैं। वाह 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 वाह। अगला शेर है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं आज के टाइम पे कि मतलब जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये उन्हीं के लिए एक मोटिवेशन थोड़ा सा शेर है कि जिंदगी बहुत आसान है मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत आसान है मेरे दोस्त, अगर तुम बेशरम हो तो। क्योंकि तुम्हें बेशरम बनना पड़ेगा, और बेशरम जब तक नहीं बनोगे, क्योंकि दुनिया में बोलते हैं सभी लोग कि चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग कोई नहीं मिलता है। ठीक है, तो जिंदगी में तुम्हें बेशरम बनना पड़ेगा तभी कुछ कर पाओगे। क्योंकि शर्म करोगे तो वही चीजें हैं कि लोग क्या करोगे, तुम पीछे रह जाओगे। तो अभी ज्यादा वीडियो ना लंबी करते हुए, ठीक है, पोएट्री का हम शुरू करते हैं अपनी। ठीक है, तो हमारी पोएट्री यहाँ से शुरू करते हैं कि तो अर्ज है कि फकत बस एक याद हो तुम, फकत बस एक याद हो तुम, सजदों में मांगी फरियाद हो तुम। फकत अदरवाइज पकड़ के चलना हमारी कविता को, नमज को। तो किस तरह से है कि फकत बस एक याद हो तुम, सजदों में मांगी फरियाद हो तुम, और मैंने खींची है कागज पर कुछ लकीरें। वाह वाह वाह। मैंने खींची है कागज पर कुछ लकीरें, उन लकीरों से बनी, उन लकीरों से तस्वीर में बनी एक नौशाद हो तुम। फकत बस एक याद हो तुम, सजदों में मांगी फरियाद हो तुम। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नौशाद तो सब समझते ही होंगे। नौशाद मतलब जो बहुत ज्यादा कीमती होता है उर्दू में, तो उसका मतलब होता है नौशाद के, बोलते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा जो है मतलब ये बहुत ज्यादा कीमती चीजें हैं तो उनको नौशाद बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से है कि फकत बस एक याद हो तुम, सजदों में मांगी फरियाद हो तुम, और मैंने खींची है कागज पर कुछ लकीरें, उन लकीरों से तस्वीर में बनी एक नौशाद हो तुम। तो अगली लाइन है, आगे है कि लुटी मेरी दुनिया। अर्ज है कि लुटी मेरी दुनिया बर्बाद हुआ मैं, लुटी मेरी दुनिया बर्बाद हुआ मैं, मगर खुश हूं कि आबाद हो तुम, फकत बस एक याद हो तुम, सजदों में मांगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली लाइन है, तो अगली लाइन सुनाऊं उससे पहले मुझे एक शायर है हमारे मेरठ की हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत मशहूर भी है, हिमांशी बावरा जी, बावरा, जो कातिब के नाम से अपनी पोएट्री लिखते हैं। तो उनकी पोएट्री है बर्बाद होने के ऊपर ही है कि शुरू यहाँ से उनकी पोएट्री की कुछ लाइन है, कुछ कविता की। तो शेर के वो इस तरह से है कि कौन देता है मुझे सहारा अब मत पूछ, कौन देता है मुझे सहारा अब मत पूछ, कैसे होता है मेरा गुजारा अब मत पूछ। कौन देता है मुझे सहारा अब मत पूछ, कैसे होता है मेरा गुजारा अब मत पूछ। और एक बात बताओ, और एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। मैं रो पड़ूंगा यार, दोबारा मत पूछ। तो अगली लाइन है कि मुझसे ही पूछ लेना। अर्ज है कि मुझसे ही पूछ लेना कि तेरे बाद भी कैसे जिंदा हूं मैं, मुझसे ही पूछ लेना कि तेरे बाद भी कैसे जिंदा हूं मैं, यूं सहेली से इशारा कर करके बार बार मत पूछ। तो अगली अभी ज्यादा बहुत लंबी अगली लाइन है, अपनी कविता पे फिर से वापस आते हैं। तो फकत बस एक याद हो तुम। तो अगली जो लाइन है हमारी वो इस तरह से है कि सूरत तुम्हारी भले ही मेरे जहन को छोड़ चुकी है। जैसे कहते हैं ना कि हमने दारू पीने लगे भाई बंदे के, आज मैं भूला जाऊंगा, बिल्कुल उसको भूल दूंगा। तो वही कहा था ना कि तुम्हें भुला दूंगा कल से, रोज मेरी खुद से बात होती है, मगर कमबख्त जीते जी मुलाकात, मौत से मुलाकात होती है। तो उसी तरह से है कि सूरत तुम्हारी भले ही मेरे जहन को छोड़ चुकी है,
कि सूरत भले ही तुम्हारी मेरे जेहन को छोड़ चुकी हैं, मगर अश्कों में घुला जो वो बेदाद हो तुम, फकत बस एक याद हो तुम। बेदाद मतलब हर्ष भाई ऐसे होता है ना कि जैसे मतलब हम कोई चीज धो देते हैं, उसमें एक छोटा सा हल्का सा फलक रह जाता है, निशान रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वही होता है कि बेदाद हो तुम। तो इसी के ऊपर एक शायरी है, जैसे भाई मैंने आपको बताया कि कहानी में अश्कों में घुला रह जाता है कुछ, तो वही है कि उसी तरह से है कि तुम्हें दिल में रखकर भुलाना हमारे कहाँ बस में था, कि तुम्हें दिल में रखकर भुलाना हमारे कहाँ बस में था। अब तुम्हारी ही ख्वाहिश पर हम तुम्हारे घर तो आ गए, अब तुम्हारी ही ख्वाहिश पर तुम्हारे हम घर तो आ गए, मगर अब खुदा के घर से वापस जाना हमारे कहाँ बस में था। बाबा बाबा। ठीक है, तो वही है कि मोहब्बत में दिल, रूह, जान, जिस्म सब लगा दिए, अब मोहब्बत में दिमाग लगाना हमारे कहाँ बस में था। बाबा। ये वही है कि दिमाग लगा जाते हैं ना बहुत से, तो भैया हम तो दिमाग लगाने वाले हैं, हम तो सीधे साधे बंदे हैं। तो वही है कि हमने तो उसी तरह से किया, भाई साहब वो दिमाग लगा गए तो हम उनको क्या कह सकते हैं अब, क्यों हर्ष भाई? सही बात। ठीक है, तो एक हम थे कि उनको खुदा मानते थे। अब आगे इसकी लाइन पकड़ना कि एक हम थे कि उनको खुदा मानते थे, अब खुदा के जिस्म को हाथ लगाना हमारे कहाँ बस में था। वाह। ठीक है, तो अब पोएट्री बढ़ रही है, ठीक है, ज़्यादा अपनी लाइन पर आते हैं, अपनी कविता की लाइन पर। तो मैं ये आखिरी लाइन है हमारी कविता की जो मेरे दिल के भी बहुत खास है, तो इसी के साथ मैं अपनी कविता खत्म भी करूंगा। तो ये वही लाइन है, तो अपनी कविता पे आते हैं फिर से कि फकत बस एक याद हो तुम, सजदों में मांगी फरियाद हो तुम, और मैंने खींची हैं कागज पर कुछ लकीरें, उन लकीरों से बनी कवि तस्वीर में एक नौशाद हो तुम, फकत बस एक याद हो तुम, सजदों में मांगी फरियाद हो तुम। तो लाइन है ये हमारी आखिरी लाइन है, तो ये है कि बंदिशें तो तुम्हें पसंद ही नहीं थी कभी, बंदिशें तो तुम्हें कभी पसंद ही नहीं थी हमारी मोहब्बत में। तो पकड़ के चलो लाइन को, बिल्कुल बिल्कुल। कि बंदिशें तो तुम्हें कभी पसंद ही नहीं थी हमारी मोहब्बत में, मगर मेरी मोहब्बत में तो आज भी आजाद हो तुम। बाबा बाबा। बस एक याद हो तुम, सजदों में बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम्हारे भाई की पहली पोएट्री है, तो आई होप आप सबको पसंद आई होगी बहुत ज्यादा। तो यार फैला दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करो, कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर से दूसरी नई वीडियो जो बहुत जल्दी हम लेके आएंगे।